तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने अपने देश में भारतीयों को नौकरी देने से किया इनकार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी आई खुलेआम सामने। गुरुग्राम में हिंदूवादी तत्वों ने मस्जिद पर किया हमला, नमाजियों के साथ की मारपीट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू महिलाओं से की अपील, मुसलमानों के ब्यूटी पार्लर और मेहंदी सेंटर पर ना जाएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बढ़ाई मदरसों के सर्वे की तारीख, 20 अक्टूबर तक अब मदरसों के उत्तर प्रदेश में होंगे सर्वे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ताजमहल का नाम बदलने को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। ताजमहल का नाम तेजो महल करना बीजेपी पार्षद को पड़ा भारी, नगर निगम ने प्रस्ताव किया खारिज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारतीयों को नौकरी देने से अपने देश में किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब की सरकार ने भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने से इनकार कर दिया है और 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसके बाद मोदी सरकार सहित भारतीयों को बड़ा झटका सऊदी अरब से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लाखों की संख्या में भारतीय सऊदी अरब में नौकरी करने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत में लगातार मुस्लिम विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लगातार मुसलमानों का बॉयकॉट हो रहा है और इसी को देखते हुए कई बार लोगों ने अपील की थी कि मुस्लिम देश भारतीय हिंदू और भारतीयों को नौकरी अपने देश में ना दें। लेकिन आपको बता दें कि ये बात अब सऊदी अरब को समझ में आई है और सऊदी अरब ने अब फैसला लेते हुए भारतीयों को झटका देते हुए अपने देश में नौकरी देने से इनकार किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले साल 2023 से जो है सऊदी अरब में 35% नौकरी स्थानीय लोग को दी जाएगी। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा और फिर इसे बढ़ाकर 100% किया जाएगा। फिर भारतीय या अन्य देशों के लोगों को किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर नौकरी दी भी जाएगी तो वह है उसका धर्म इस्लाम देखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की सऊदी से ये बड़ा झटका आज भारत को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे का निपटारा होने की जगह ये मसला और ज़्यादा उलझ गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुधांशु धूलिया ने इस फैसले को सही बताया जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस फैसले को गलत बताया। भाई आपको बता दें कि इसी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर एक सिख लड़का पगड़ी पहन सकता है, एक हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती है और सिंदूर स्कूल में लगा सकती है, तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब स्कूल में क्यों नहीं पहन सकती। ये समानता के आधार के खिलाफ है, इससे धार्मिक आज़ादी के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मेरी राय में कानून के लिहाज से खराब था और ये फैसला गलत था। जस्टिस धूलिया ने जो कहा उसका हमें समर्थन करना चाहिए, हम धर्म की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो है इस फैसले का विरोध किया। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला क्या सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में हिंदुओं ने मस्जिद पर किया हमला, नमाजियों के साथ की मारपीट। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के साइबर सिटी में भोड़ कला के कुछ हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। इसके साथ ही नमाजियों के साथ मारपीट की और मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने नमाजियों की शिकायत पर दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि भोड़ कला के रहने वाले करीब 200 लोगों ने बुधवार शाम को मस्जिद को घेर लिया। इसके बाद राजेश चौहान, अनिल भदौरिया, संजय व्यास और अन्य लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद नमाजियों को जान से मारने की धमकी देकर मस्जिद में बाहर से ताला लगाकर ये लोग फरार हो गए। पीड़ित सूबेदार नजर मोहम्मद की शिकायत पर बिलासपुर थाने में गांव के दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित नमाजियों का कहना है कि भोड़कला इलाके में 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं, इसलिए कुछ हिंदुओं ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ये साजिश रची। मस्जिद में तोड़फोड़ करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया गया।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुलिस अब मामले की जांच करी, किस तरह से मस्जिद में घुसकर नमाजियों को खुलेआम गुरुग्राम में पीटा गया है। इससे पहले भी खुले में नमाज पढ़ने का गुरुग्राम में जमकर विरोध हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी सरकार ने बढ़ाई मदरसों के सर्वे की तारीख। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच की तारीख बढ़ा दी है। अब 20 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जारी रहेगी। 15 नवंबर तक सभी जिलों के जिला अधिकारी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसकी घोषणा यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने की है। इसके साथ ही सभी जिला अधिकारियों को दिए गए समय में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मदरसों को सर्वे की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर थी, जिससे बढ़ाकर अब 10 अक्टूबर कर दिया गया है और फिर इससे 25 अक्टूबर तक डीएम की रिपोर्ट को शासन के पास भेजने की बात कही गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी सरकार ने 12 बंदियों को लेकर मदरसों की जांच के आदेश जिला अधिकारियों को दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने की अपील, मुस्लिम के ब्यूटी पार्लर और मेहंदी सेंटरों में नहीं जाएं हिंदू महिलाएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर और मेहंदी सेंटर चलाने वालों का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। हिंदू संगठनों ने हिंदू महिलाओं से कहा है कि करवा चौथ पर मुस्लिमों के पार्लर और मेहंदी सेंटर न जाएं। जो हिंदू पार्लर और मेहंदी सेंटर चला रहे हैं उनसे सेवाएं लें। मुजफ्फरनगर के विधायकों ने भी ऐसी ही अपील महिलाओं से की है। उन्होंने इसे लव जिहाद से भी जोड़ा है। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ को लेकर अलग ही माहौल है। यहाँ मुस्लिम महिला पुरुषों के पार्लर और मेहंदी सेंटरों पर जाने से हिंदू महिलाओं को रोका जा रहा है। हिंदू संगठन बाजार में घूम घूम कर मेहंदी लगाने वालों की आईडी चेक कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू महिलाओं की सुविधा के लिए शहर भर में 13 मेहंदी सेंटर भी खोले हैं। महिलाओं से अपील की है कि वे यहीं आकर मेहंदी लगवाएं, किसी मुस्लिम के पास ना जाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन लगातार नए नए नियम मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। ताजमहल का नाम तेजो महल करने का जो बीजेपी के पार्षद ने मांग की थी, उसको नगर निगम ने आज खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। आगरा नगर निगम में रखे गए इस प्रस्ताव को मेयर ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। बीजेपी के पार्षद शोभा राम ने नगर निगम के सामने ये प्रस्ताव रखा था। नगर निगम सदन में जैसे ही बीजेपी पार्षद शोभा राम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल रखे जाने का प्रस्ताव बढ़ा, विपक्षी दलों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान पार्षद शोभा राम राठौर अपना प्रस्ताव पढ़ते रहे। पूरा प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद महापौर नवीन जैन ने कहा कि ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार नगर निगम सदन को नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए महापौर नवीन जैन ने बीजेपी पार्षद शोभा राम राठौर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को लिखी 4 पेज की चिट्ठी, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देने में भेदभाव का लगाया आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में दिए गए पार्टी के नए चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर आपत्ति जताई है। इसको लेकर उद्धव गुट के वकील ने भारत के चुनाव आयोग को पूर्वाग्रह की आशंकाओं को संज्ञान में लाने के लिए एक पत्र लिखा है। चिट्ठी में आयोग से आश्वासन मांग गया है कि एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार जारी नहीं रहेगा और दोनों समूहों से समान स्तर पर निपटा जाएगा। उद्धव गुट के वकील विवेक सिंह ने अपने पत्र में कहा कि आयोग ने हाल ही की जो प्रक्रिया अपनाई है, उन्होंने शिंदे गुट को अनुचित रूप से बढ़ावा दिया है। एडवोकेट विवेक सिंह के लेटर हेड पर चुनाव आयोग को ये 4 पन्नों का पत्र भेजा गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था और जलती मसाल के प्रतीक उनको दिया था। इसके साथ ही ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरी ओर शिंदे के नेतृत्व वाले दल को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवार और 1 ढाल दी गई थी और बाला साहेब बंची शिवसेना नाम दिया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खगड़े को बुलाते हैं बड़े नेता लेकिन मुझसे मिलने से करते हैं मना, शशि थरूर ने लगाए पक्षपात के कांग्रेस पर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने साथ पक्षपात किए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर नेता खगड़े जी को बुला रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये केवल एक ही उम्मीदवार के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं कई बार पीसीसी गया हूं लेकिन वहां कोई अध्यक्ष नहीं था। शशि थरूर ने आगे कहा कि मैंने कुछ नेताओं की वजह से कहा कि बराबरी मैं नहीं कर सकता। कई राज्यों में पीसीसी अध्यक्ष और बड़े नेता खगड़े जी को बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। ये एक ही उम्मीदवार के लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक ही उम्मीदवार के लिए लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पीसीसी अध्यक्ष नहीं बुला रहे हैं और मेरे समर्थन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है।
जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं होती है, उसके सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फायदा नहीं होगा? देखिए हम लाशों में